हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक चौहान। दोस्तों, आज मैं आपके सामने दो फ्रेजेस लेके आया हूं। बहुत ही बढ़िया फ्रेजेस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली स्पीकिंग करते समय ऐसे फ्रेजेस का इस्तेमाल किया जाता है। अदिति तामनकर ने मुझे कुछ फ्रेजेस पूछे थे, उनमें से मैं दो फ्रेजेस लेके आया हूं। तो पहला फ्रेज है बग द ट्रेंड। पहला फ्रेज है बग द ट्रेंड और दूसरा फ्रेज है रन अफॉल ऑफ द लॉ। रन अफॉल ऑफ द लॉ। दोस्तों, ये दो फ्रेजेस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जनरली ऐसे फ्रेजेस स्पीकिंग करते समय या फिर न्यूज़पेपर में ऐसे फ्रेजेस हमको मिल जाते हैं। तो दोस्तों, समझते हैं कि बग द ट्रेन का मतलब क्या होता है और रन अफॉल ऑफ द लॉ का मतलब क्या होता है। दोनों का मीनिंग्स क्या रहेगा, उसका सेंटेंस मेकिंग में कैसे इस्तेमाल करेंगे, कौन से टेंसेस में इस्तेमाल करेंगे, और ये सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूं। तो आपसे गुजारिश करूंगा कि आप मेरे वीडियो में आखिर तक रहें, उसकी हर बात को समझिए, सेंटेंस मेकिंग को समझिए, बनाने का तरीका समझिए और समझने के बाद बोलने की कोशिश करें। अगली बार यूज करें अपने सेंटेंस में, अपने कन्वर्सेशन में, और अपने अंग्रेजी को ब्यूटीफाई, अफेक्टिव और इंप्रेसिव बनाइए। दोस्तों, चालू करते हैं वन बाय वन। आपसे गुजारिश करूंगा कि आप मेरे वीडियो में आखिर तक रहें, बीच में वीडियो ना छोड़ें और बहुत से लोगों को शेयर करें वीडियो देखने के बाद। दोस्तों, हम लोग समझते हैं कि बग द ट्रेंड और रन अफॉल ऑफ द लॉ दोनों का मतलब क्या है। तो मैं सबसे पहले आपको समझाता हूं कि बग द ट्रेंड का मतलब क्या होता है। अगर हम लोग इसको इंग्लिश में समझे तो बग द ट्रेंड का मतलब ये होता है कि टू सक्सीड इन डूइंग समथिंग इवन दो देयर इज अ जनरल टेंडेंसी फॉर दिस नॉट टू हैपन, टू डेवलप इन एन अनएक्सपेक्टेड, सरप्राइजिंग और अनफोर्सीन वे। To develop in an unexpected, surprising और unforeseen way। अप्रत्याशित रूप से उन्नति करना, विपरीत परिस्थिति में आगे बढ़ना। दोस्तों, बहुत सारी रुकावटें होने के बावजूद भी, प्रतिकूल परिस्थितियां होने के बावजूद भी जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तकलीफों के होने के बावजूद भी जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तब हम लोग कहेंगे बग द ट्रेंड। बग द ट्रेंड दोस्तों, यस, विपरीत परिस्थिति में आगे बढ़ना, अप्रत्याशित रूप से आगे बढ़ना, ये सेंस में आएगा। कुछ सेंटेंसेस लेंगे, उसके बाद सारी बातें क्लियर हो जाएगी कि हम लोग इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। पहला सेंटेंस, दिस कंपनी इज द ओनली वन टू हैव बग द ट्रेंड ड्यूरिंग द लॉकडाउन। दिस कंपनी इज द ओनली वन टू हैव बग द ट्रेंड ड्यूरिंग द लॉकडाउन। ये एकमात्र कंपनी है जिसने लॉकडाउन के दौरान अप्रत्याशित रूप से तरक्की की है। ये एकमात्र कंपनी है जिसने लॉकडाउन के दौरान विपरीत परिस्थितियां होने के बावजूद भी तरक्की की है। ये सेंस निकल रहा है दोस्तों, बहुत बढ़िया सेंस है। अभी लॉकडाउन चल रहा है, आपको सबको पता ही है। वन और टू कंपनीज विल बी एबल टू मैनेज हाउ टू बग द ट्रेंड ऑफ द रिसेशन। One or two companies will be able to manage how to buck the trend of the recession। एक या दो कंपनी ही मंदी के दौरान अप्रत्याशित रूप से तरक्की कर पाएगी। एक या दो कंपनी ही मंदी के दौरान या मंदी में अप्रत्याशित रूप से तरक्की कर पाएगी, यानी सब कुछ विपरीत परिस्थितियां होने के बावजूद तरक्की कर पाएगी। और मुझे नहीं लगता कि और भी कंपनी इसमें टिक पाएगी। बहुत सी कंपनियां तो दिवालिया हो जाएगी, मुझे पूरी उम्मीद है। नेक्स्ट सेंटेंस, while other institutes are losing their fame, we are bucking the trend due to our transparency। while other institutes are losing their fame, जबकि दूसरे इंस्टीट्यूट अपनी प्रसिद्धि खो रहे हैं, वी आर बकिंग द ट्रेंड ड्यू टू आर ट्रांसपेरेंसी, पर हम लोग बेहतर कर रहे हैं, पर हम लोग अप्रत्याशित रूप से आगे बढ़ रहे हैं, पर हम लोग विपरीत परिस्थितियां होने के बावजूद भी आगे बढ़ रहे हैं, हमारी ट्रांसपेरेंसी की वजह से, हमारी ईमानदारी की वजह से। यस दोस्तों, अगर हम लोग ट्रांसपेरेंट रहेंगे तो हम लोग तरक्की बिल्कुल करेंगे, और केवल प्रॉफिट कमाने का सोचेंगे तो हम लोग कभी आगे नहीं बढ़ सकते। ये बात आपको ध्यान देना है। तो ये सेंटेंस यही कह रहा है कि while other institutes are losing their fame, we are bucking the trend due to our transparency। Next sentence, after lockdown I will try to buck the trend with sales up 10%।
आफ्टर लॉकडाउन आई विल ट्राई टू बक द ट्रेंड विथ सेल्स अप 10%। इस लॉकडाउन के बाद मैं अप्रत्याशित रूप से आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा कम से कम 10% की सेल से। अब हम लोग दोस्तों दूसरे फ्रेज की ओर चलते हैं जिसका मतलब है रन अफॉल ऑफ समवन और समथिंग। रन अफॉल ऑफ समवन और समथिंग जिसका मतलब हो रहा है गो अगेंस्ट की विपरीत जाना, एज ऑफ रूल्स एंड लॉस किसी कानून के विपरीत जाना या किसी नियमों के विपरीत जाना, तब हम लोग यूज करेंगे रन अफॉल ऑफ। या तो नियम के विरुद्ध जाना, कानून की अवहेलना करना, कानून की अवज्ञा करना, कानून को तोड़ना, उसका उल्लंघन करना, इस सेंस में इस्तेमाल करना, तब हम लोग कहेंगे रन अफॉल ऑफ समथिंग या समवन, जो भी होगा दोस्तों। तो कुछ सेंटेंसेस लेते हैं, उससे हमको सारी बातें क्लियर हो आएगी कि हम लोग रन अफॉल ऑफ द लॉ कैसे यूज करेंगे। पहला सेंटेंस, आई वॉज 16 when I first ran afoul of the law। I was 16 when I first ran afoul of the law। मैं 16 साल का था जब मैंने पहली बार कानून तोड़ा। मैं 16 साल का था जब मैंने पहली बार कानून का उल्लंघन किया, कानून की अवहेलना की। यस दोस्तों, बहुत बढ़िया सेंटेंस है। एवरीवन, नेक्स्ट सेंटेंस, एवरीवन हैड टू रन अफॉल ऑफ द लॉ एट सम टाइम और द अदर। एवरीवन हैड टू रन अफॉल ऑफ द लॉ एट सम टाइम और द अदर। हर किसी ने कभी ना कभी कानून तोड़ा था। हर किसी ने कभी ना कभी कानून तोड़ा था। यस दोस्तों, यहां पर ये हो रहा है एवरीवन हैड टू रन अफॉल ऑफ द लॉ एट सम टाइम और द अदर। हर किसी ने कभी ना कभी कानून तोड़ा था। या नेक्स्ट सेंटेंस, यू विल रन अफॉल ऑफ द लॉ इफ यू प्लग द फ्लावर्स फ्रॉम द गार्डन। यू विल रन अफॉल ऑफ द लॉ इफ यू प्लग द फ्लावर्स फ्रॉम द गार्डन। अगर आप बगीचे से फूल तोड़ोगे तो आप कानून का अवहेलना करेंगे, तो आप कानून का उल्लंघन करेंगे, तो आप कानून को तोड़ेंगे। अगर आप बगीचे से फूल तोड़ेंगे तो आप कानून को तोड़ेंगे, ऐसा माना जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, इफ यू थिंक यू आर अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया यू मस्ट नेवर अफॉल ऑफ द लॉ। If you think you are a responsible citizen of India, you must never run afoul of the law। अगर आप समझते हैं कि आप भारत के जिम्मेदार नागरिक हैं, अगर आप समझते हैं, अगर आप सोचते हैं कि आप भारत के जिम्मेदार नागरिक हैं, तो आप कानून का कभी उल्लंघन नहीं करेंगे, तो आप कानून को कभी नहीं तोड़ेंगे। यस, बहुत बढ़िया सेंटेंस दोस्तों। नेक्स्ट सेंटेंस, शी हैज रन अफॉल ऑफ द कंपनी। She has run afoul of this company, so she will not be allowed next time। She has run afoul of this company। उसने इस कंपनी के कानून को तोड़ा है। उसने इस कंपनी के कानून को तोड़ा है। So she will not be allowed next time। इसलिए उसे अगली बार अनुमति नहीं दी जाएगी, इसलिए उसे अगली बार इजाजत नहीं दी जाएगी। यह सेंस निकल रहा है दोस्तों। नेक्स्ट सेंटेंस, इफ यू पार्क योर कार हियर इलीगली। इफ यू पार्क योर कार हियर इलीगली, अगर आप अपनी कार यहां पर गैर कानूनी तौर पर पार्क करेंगे, अगर आप अपनी कार यहां गैर कानूनी तरीके से पार्क करेंगे, यू विल रन अफॉल ऑफ द पुलिस। यू विल रन अफॉल ऑफ द पुलिस, तो आप पुलिस के कानून का उल्लंघन करेंगे, तो आप पुलिस का उल्लंघन करेंगे, यानी कुल मिला के कानून का उल्लंघन करेंगे। नेक्स्ट टू लास्ट सेंटेंस दोस्तों, द चिल्ड्रन हु रन अफॉल ऑफ द लॉ विल बी पनिश्ड सिवरली। द चिल्ड्रन हु रन अफॉल ऑफ द लॉ विल बी पनिश्ड सिवरली। बच्चे जो कानून का उल्लंघन करेंगे, बच्चे जो कानून को तोड़ेंगे, उनको बुरी तरीके से सजा दी जाएगी, उनको बुरी तरीके से सजा दी जाएगी। तो ये दो फ्रेजेस थे, बहुत बढ़िया थे। बक द ट्रेंड और दूसरा रन अफॉल ऑफ द लॉ, बहुत बढ़िया थे दोस्तों। उसको समझिए और बोलने की कोशिश करें, और मैं उम्मीद करूंगा कि कम से कम एक एक सेंटेंस बनाइए दोनों के। यस, मैं चेक करूंगा और देखूंगा कि आपने उस सेंटेंस को कैसे बनाया। थैंक यू वेरी मच मेरे वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। चैनल में नए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार के मैं बहुत सारे टॉपिक लेके आने वाले हैं जिसमें आपकी डाउट रहेंगे, मेरी डाउट रहेंगे, और हम अपना लॉकडाउन का जो समय है बहुत अच्छे से बिताएंगे दोस्तों। बहुत कुछ सीख कर, नया सीख कर, कुछ नई बातें सीखकर और लोगों को सिखाकर। और आज 1 जून है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि हम लोग इस हफ्ते के बाद
लॉकडाउन ओपन हो जाएगा, हम लोग फ्री हो जाएंगे और हम लोग अपनी सुरक्षा खुद करना सीख जाएंगे और अगले हफ्ते से शायद हम अपने अपने काम में लग जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। व्हाट्सएप को शेयर करना भूलना नहीं दोस्तों, व्हाट्सएप को शेयर करें ताकि हर कोई इस प्रकार के फ्रेजेस का इस्तेमाल करना सीख जाए। थैंक यू।